तो देखिए यहाँ पर जितने बच्चे 2025 समान हिंदी का बोर्ड परीक्षा देकर आए हैं उनका कोड 302 कोड HN था, तो वो अपने पेपर को मिला ले। तो इस पेपर का पूरा आंसर की बताने वाला हूँ, और आपको और किस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा, और आप लोग इस मोबाइल नंबर पर आप लोग अपना पेपर भेज देंगे तो मैं उस पेपर का सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। ठीक, तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग क्या करना, पेपर को भेज देना, फिर मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, देख लीजिएगा 300 कोड HN का है, सामान्य हिंदी 2025 का है। यहाँ पर देखते हैं खंड का पहला प्रश्न था कि रानी केतकी के कहानी के लेखक है। फिर जो रानी केतकी के कहानी के लेखक है, मैं बार बार ये प्रश्न बताता था और बता रहा था कि आएगा भी। तो यहाँ पर मुंशी सदासुख लाल, इंशाअल्लाह खा, बैकुंठ मणि शुक्ल, गोकुलनाथ। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर बच्चों? तो इसका सही हो जाएगा इंशाअल्लाह खा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही है। चलिए आगे बात करते हैं। खा नंबर का प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किस साहित्यकार का है? किस साहित्यकार का है? तो पाताल नारायण मिश्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, कि अंबिका दत्त व्यास का है। तो यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहाँ पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। आगे बात करते हैं। गा नंबर का प्रश्न है कि पद्मावत की संजीवनी व्याख्या में ग्रंथ की गद्य की विधा है। पद्मावत की संजीवनी व्याख्या ग्रंथ में गद्य की विधा है, क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है। क्या है फिर बच्चों? यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या है फिर बच्चों? ये आपका कहानी है। क्या है फिर बच्चों? कहानी, एक प्रकार की क्या है? कहानी है। आगे बात करते हैं। घ नंबर का प्रश्न है कि तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। तो कौन है फिर बच्चों? यहाँ पर देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम है, प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं, जैनेन्द्र कुमार है, या राम कुमार वर्मा है। क्या है फिर बच्चों? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजी सुंदर रेड्डी। क्या हो जाएगा? प्रोजी सुंदर रेड्डी हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। अंगा यानी 5वें नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है? तो पहला है गबन, दूसरा है पुनर्नवा, तीसरा आपका फिर बच्चों अनाम दास का पोथा, और चौथा आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो क्या पूछा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यासकार नहीं है? तो ये आपका गबन। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? गबन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गबन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर का ऑप्शन है हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भारतेंदु युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा छायावादी युग है, चौथा प्रगतिवादी युग है। तो देखिए दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, तो यहाँ पर जो है हिंदी काव्य साहित्य के किस युग का जागरण सुधार काल माना जाता है? तो द्विवेदी युग है। क्या है फिर बच्चों? द्विवेदी युग है। और आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा फिर बच्चों, आप लोग कमेंट करिएगा कि 10 ऑप्शन में से कितना ऑप्शन सही है। 5, 6, 7, 8, 9, कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही है आपका 10 में से? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं। खान नंबर परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। फिर बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए, मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो यहाँ पर बता देते हैं फिर बच्चों, यहाँ पर आपके रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है फिर बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पर खंड 1 के 5 प्रश्न हो गए और दूसरा का 2 प्रश्न हो गया। आगे बात करते हैं। आगे नंबर का प्रश्न, आगे यहाँ पर देखिए, आगे है ग नंबर का कि झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त की है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान की है, कि श्याम नारायण पांडे है, कि सोहनलाल द्विवेदी है। पर बच्चों आप सभी लोग बताइए, इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा फिर बच्चों श्याम नारायण पांडे। क्या हो जाएगा फिर बच्चों? श्याम नारायण पांडे हो जाएगा। घ नंबर का प्रश्न है कि छायावादी के कवि हैं, छायावाद के कवि हैं। इसका तो आपको पता होगा कि छायावाद के कवि कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, या आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। भवानी प्रसाद कौन है फिर बच्चों? मिश्र जी हैं, या महादेवी वर्मा है। तो देखिए छायावादी के कवि कौन है फिर बच्चों? आपको पता होगा छायावाद के कवि कौन है? महादेवी वर्मा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो वो है महादेवी वर्मा, शकुंतला माथुर, और तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर और आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा और आप लोग पेपर भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन कर देता हूँ।